दोस्तों, क्या अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक है? क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच इतना बड़ा अंतर है कि मुकाबला सिर्फ नाम का रह गया? और क्या टीम इंडिया ने इस मैच में सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेबस साबित कर दिया? क्योंकि जो कुछ इस टेस्ट मैच में हुआ वो शायद अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन चुका है। 5 दिन का टेस्ट मैच खेला जाता है, लेकिन मुकाबला जो है केवल 3 दिन भी नहीं चल पाया। और भारत ने ऐसा दबदबा दिखाया कि अफगानिस्तान ने दोनों पारियों में मिलाकर भी उतने रन नहीं बना पाए जितना जो है भारत ने सिर्फ जीत के अंतर को बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नए भारतीय खिलाड़ी ने डेब्यू मैच में ही एक ऐसा कहर बर पाया कि अब उसकी जो है तुलना सीधे जो है महान स्पिनरों से होने लगी है। तो आखिर कैसे भारत ने बनाया टेस्ट इतिहास, और कैसे अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरीके से ढह गई, और कौन है वो नए स्टार जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। और भारत की बल्लेबाजी ने मैच जो है पहले ही दिन खत्म कर दिया था। टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी चुनी थी और यहीं से अफगानिस्तान की मुश्किलें शुरू हो गई थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और गिल ने दिखाया कि आखिर उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का भविष्य क्यों कहा जाता है। उन्होंने शानदार शतक जड़ा, क्लासिक ड्राइव्स खेले, कमाल की टाइमिंग थी और अफगान यानी कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पास कोई इसका जवाब नहीं था। केएल राहुल ने भी शानदार शतक लगाया। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत का भी धमाका। और अब जब अफगानिस्तान को लगा कि क्रिकेट विकेट जो है मिलेंगे, तभी ऋषभ पंत और साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों ने 81 रन बनाए थे, तेज रन बनाए थे। फील्डिंग बिखेर दी थी। गेंदबाजों का आत्मविश्वास जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया था टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। और देखते ही देखते भारत के जो है 500 के पार पहुंच गया था स्कोर, और 564 रन, और मैच वहीं पर खत्म लग रहा था क्योंकि भारत ने 564 रन बनाया था 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर पारी घोषित भी कर दी थी और यहीं पर अधिकांश क्रिकेट फैंस को लगा था कि मैच लगभग खत्म हो चुका है और सिर्फ औपचारिकता जो है वो बची हुई थी। और उसके बाद से अफगानिस्तान की पहली पारी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। जब अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने उतरा तो उम्मीद थी कि कुछ लड़ाई देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल जो है उसके उल्टा। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और यहाँ एंट्री हुई मानव सुतार की। मानव सुतार को टीम इंडिया में मैच में डेब्यू हुआ था, पहला टेस्ट मैच था, कोई अनुभव नहीं था इससे पहले, लेकिन गेंदबाजी ऐसे की कि बड़ी बड़े बल्लेबाज समझ नहीं पाए और डेब्यू मैच में ही 6 विकेट उन्होंने निकाल लिया था। मानव सुतार ने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को जो है तहस नहस कर दिया। 6 विकेट लिए, जहां पूरे 6 विकेट, और हर बल्लेबाज परेशान दिखाई दे रहा था उनके सामने। कोई स्पिन समझ नहीं पा रहा था, कोई लाइन भी नहीं पढ़ पा रहा था, कोई फुटवर्क नहीं दिखा पाए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। और अफगानिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ 152 रन पर पहली पारी में ऑल आउट हो गए। फॉलो ऑन और दूसरी पारी में भी भारत ने फॉलो ऑन दिया और जब उम्मीद थी कि शायद दूसरी पारी में अफगानिस्तान वापसी करेगा, लेकिन दूसरी पारी और भी ज़्यादा खराब रही क्योंकि वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का यहाँ पर जादू चला। दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने कमाल का गेंदबाजी किया, उन्होंने 4 विकेट निकाले और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और मानव सुतार ने भी 1 विकेट लेकर के अपना शानदार मैच पूरा किया। अफगानिस्तान दूसरी पारी में सिर्फ 112 रन बना पाया। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब जरा सुनिए, क्योंकि भारत जो है 564 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर और दूसरी पारी में 112 रन पर ऑल आउट कर दिया। और कुल मिलाकर के अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने यूं कहे कि अफगानिस्तान की टीम ने दोनों पारियों में मिलाकर के मात्र 264 रन बनाया, और यानी कि अफगानिस्तान दोनों पारियों में भी मिलाकर के भारत के पहली पारी के आधे स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। और भारत ने यह मुकाबला जो है 300 रन से जीता और एक पारी से भी जीता। भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत थी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और यह भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में शामिल हो गई है। रिकॉर्ड बुक में यह मैच हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। और सबसे बड़ा हीरो कौन था इस मैच का? अगर इस मैच का सबसे बड़ा हीरो अगर आपको चुनना हो तो कई नाम सामने आएंगे। पहला शुभमन गिल शतक, केएल राहुल उन्होंने शतक मारा, ऋषभ पंत ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली, साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी किया, लेकिन मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मोमेंट मानव सुतार थे। उन्होंने डेब्यू मैच में 7 विकेट झटके, पहली पारी में 6 विकेट और पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब जो है टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जो है शुरू होने वाली है ओडीआई सीरीज और वनडे सीरीज में वापसी करेंगे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, यदि उनका चयन हुआ होगा तो टीम इंडिया के बाकी बड़े सितारे जो हैं, पहला वनडे धर्मशाला में खेला जाएगा और सभी की नजरें होंगी कि क्या अफगानिस्तान वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया को बेहतर तरीके से चुनौती दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, यह भारत की ताकत थी या फिर अफगानिस्तान की कमजोरी? क्या अफगानिस्तान को और टेस्ट मैच खेलने चाहिए और क्या मानव सुतार टीम इंडिया के अगले बड़े स्पिनर सुपरस्टार बन सकते हैं?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिएगा।